बाबू ध्यान दो इधर। हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज 3.2 है ना। चैप्टर का नाम क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके किए थे। क्या किए थे? जिसमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं नहीं? कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में पहला सवाल में दिया हुआ था, 4 गो 5 गो 6 गो सवाल दिया हुआ था, इसमें सॉल्व कर चुके थे। अगला सवाल क्या है? दूसर का नहीं, इसमें क्या कर रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस कितना दिया हुआ है? 3। तो आपके पास दिया हुआ है समीकरण डबल है। क्या डबल है कि 2x प्लस 3y बराबर कितना? समीकरण फर्स्ट मान लो। और 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2। समीकरण कितना से चलेंगे? 1 से। 1 से वैल्यू निकालेंगे किसका? x या y का। तो 2x प्लस कितना है? 3y बराबर 11। अब इधर x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो x का वैल्यू निकाले तो 3y इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो 2x बराबर 11 माइनस कितना हो जाएगा? 3y। अब इधर देखिए 2 गुना में उधर जाके तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3y बटा में 2। इस समीकरण कितना हो जाएगा? 3। अब इसका वैल्यू कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। चलते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये ना प्रतिस्थापन विधि में है कि 1 से निकालिए x या y का मान, तो समीकरण किस में रखना है? 2 में। चलिए तो इसमें रख दीजिए x का वैल्यू कितना है? 2 है तो 2 लिख देंगे। x का मान है x है, x का मान हमारे पास कितना है? 11 माइनस 3y बटा में 2, फिर माइनस कितना है? 4y बराबर में कितना है? -24। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। ठीक है। अब 11 माइनस 4 और 3 7y बराबर -24। इसको उधर ले जाइए तो -7y बराबर -24 और माइनस कितना हो जाएगा? 11। तो -7y बराबर कितना? बोलो, जोड़ दो इसको, है -35। 7 पचे कितना होता है? 35। तो y बराबर कितना आया? 5। अब इसका y का तो वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। चल दो, समीकरण कितना से? 3 से। तो 3 में आपके पास कितना है? x है। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुने 5, y का वैल्यू 5 और बटा में कितना? 2। तो x बराबर 11, 5 दिया 15 बटा में 2। तो x बराबर कितना बचेगा? -4 बटा में 2, 2 दूना के 4। x का वैल्यू कितना है आपके पास? x बराबर -2। ये तो x और y का मान निकल गया नहीं। आगे क्या कर रहा है कि m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण कितना दिया हुआ है? y बराबर mx प्लस 3। तो चूंकि हमारे पास देवल है y बराबर कितना? mx प्लस 3। ठीक है, y का वैल्यू रखो। y का वैल्यू कितना आपके पास है? 5 है, तो 5 रख देंगे बराबर m गुने x का वैल्यू कितना है आपके पास? -2 और प्लस कितना? 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो 5 माइनस 3 बराबर -2m। ये गुना करेंगे तो बचेगा कितना? 2 बराबर -2m। ये कट जाएगा एक बार में। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? छपेंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलते आगे, बोलो बाजी। एक्सरसाइज कितना पढ़ रहे हैं हम लोग?
3.2 नहीं। देखिए तीसरा सवाल में क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब जानते हैं क्या होता है, घटाव। दो गो संख्या कह रहा है तो हमको हमारे पास तो कोई संख्या मालूम नहीं है, कौन सा समीकरण पढ़ रहे हैं, दो चर वाला, तो दो चर वाले ही मानेंगे। मान लीजिए माना पहली संख्या बराबर कितना x और दूसरी संख्या बराबर कितना y। इसलिए प्रश्न से कैसे चलेंगे, ये तो हम मान लिए कि दो संख्या हमारे पास कितने कितना है, x और y है। अब यह क्या करें कि दो संख्याओं का अंतर कितना 26, तो दोनों को घटा दीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना, समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। फिर पुनः चलिए प्रश्न से, पुनः क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के कितना है 3 गुनी, 3 गुनी, गुनी मतलब गुना, और 3 से गुना। अगर 4 गुनी का रहता तो 4 से गुना, और 3 गुनी का रहा है तो 3 से गुना। तो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि एक संख्या ये पहला संख्या ये वाली हो गया, दूसरी संख्या का 3 गुना, यानी कि ये 3 गुना है, ये 3 गुना कम है। हमारे पास संख्या कौन कौन दिल है, एगो x दिल है और एगो y दिल है। तो एक संख्या यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक संख्या मान लो कि पहली संख्या, दूसरी संख्या का कुछ ही है 3 गुना, यानी कि दोनों के बराबर करना होगा। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कुछ ही है 3 गुनी है, समझे बात। अब क्या कर दो, समीकरण कितना दे दो सेकेंड, चल दो प्रतिस्थापन विधि कर रहा है ना, तो प्रतिस्थापन विधि हमारे पास तो y का वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कहाँ रख दे, समीकरण 1 में। क्या कि y का वैल्यू हम निकाल दे, क्या चाहे हम जानते हैं कि चाहे x से निकालिए, समीकरण 1 से निकालिए या 2 से, 1 से निकालिए या 2 से, किसका वैल्यू x या y का। तो हमारे पास y का तो वैल्यू निकल गया है, कितना है 3x, तो इसका वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण, तो लिखेंगे समीकरण 1 में ना समीकरण 2 का मान रखने पर, रख दो। यहाँ कितना है x माइनस y का वैल्यू, गड़बड़ नहीं हो रहा है, हो रहा है गड़बड़, देखो यहाँ कैसे हो रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो मतलब 3 गुना तो ये पहले है, ये है x है ना, x कौन सी है 3 गुना में है, इस चलते ये तो x 3 गुना में है, ये है, देखिए यहाँ पे ये x हो गया और ये कौन सी हो गया y, ये 3 गुना है, ये 3 गुना कम है, तो दोनों का बराबर करना होगा तो 3 इधर से ना गुना करना पड़ेगा। तब समीकरण कितना दे देंगे 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए मान, कितना रहेगा 3y माइनस y, क्या कि x के जगह हम कितना रखेंगे 3y माइनस y बराबर कितना 26, 2y बचेगा 26, 13 बार में कट जाएगा, y का वैल्यू 13। अब समीकरण कितना से चलेंगे 2 से चल दो, कितना से 2 से, तो x है 3 है, y का वैल्यू 13, यहाँ देखिए 3 के 3
y का वैल्यू 13, x बराबर, देखिए यहां पर, अतः पहली संख्या बराबर कितना 39। पहली संख्या कौन माने है x, x का वैल्यू कितना है 39, और दूसरी संख्या बराबर कितना 13। अब देखिए तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना है 3 गुना है, 13 तिया 39, 3 गुना ही है ना, और 3 गुना कम है। अगर दोनों के बराबर करना होगा तो 3 से इधर गुना करेंगे, ठीक। अच्छा दूसरा क्या चीज, अब इसको घटाइएगा तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, हो गया। या 2 में यहाँ कौची 3 में से 1 जाएगा 2, तो अंतर भी कौची कर रहा था 26, यानी कि जो पहली संख्या हमारा 39 है और दूसरी संख्या 13 है, मतलब सही है। कोई दिक्कत, छाप लीजिए इसको। या 39 या 13। चलिए इसमें दिक्कत नहीं ना, चले आगे इसका दूसरा सवाल में। देखिए एक्सरसाइज कितना है 3.2, ये तीसरा के दूसरा हो गया नहीं। इसमें क्या करा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री है 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण जानते हैं कितना डिग्री का 180 डिग्री के ना। तो यह कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले हम बड़ा कोण मानते हैं और छोटा कोण मानते हैं। मान लीजिए, माना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण बराबर कितना y डिग्री, ठीक। इसलिए क्या से चलते हैं प्रश्न से। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री है, तो दो गो समपूरक कोण, दो गो समपूरक मिलाकर के कितना होता है, एगो पूरक कोण होता है। दो गो पूरक कोण मिला के पूरक कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री। तो ये दोनों कोणवा के मिला के कुछ बन रहा है, दो गो समपूरक कोण बन रहा है, एक समपूरक कोण बन रहा है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, तो ये दोनों हम माने ना बड़ा और छोटा, ये दोनों को मिला के कुछ बन रहा है, एक समपूरक कोण बन रहा है। तो समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, तो x प्लस कितना y बराबर 180 डिग्री, ठीक। फिर पुनः चलते हैं। पुनः क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री 18। हमारे पास एक बड़ा कोण हो गया और एक छोटा कोण हो गया, ये वाला 18 डिग्री अधिक और ये 18 डिग्री कम। तो दोनों को बराबर करना होगा, तो क्या करेंगे, इधर 18 जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तभी तो दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि x जो है 18 अधिक था और y जो है 18 कम है, इस चलते दोनों को बराबर करना होगा। तो जिधर कम रहेगा उधर हम कुछ करते हैं ऐड करते हैं। समीकरण कितना सेकेंड। चलिए x का मान कहां रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इधर रख दीजिए, y प्लस कितना हो जाएगा 18 और प्लस हमारे पास कितना है y बराबर कितना, चलो y 2y प्लस कितना 18 बराबर 180। इधर जाके माइनस में, तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर कितना बचेगा बोलो
घटा दो। हाँ, अरे 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 बचेगा ना, 7 में से 1 जाएगा 162, इधर गुना में उधर जाके भागा में 162 डिग्री है, बटा में 2, 8 दूना के 2 एकम, तो y बराबर कितना 81 डिग्री। इसका वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। चल दो समीकरण कितना से 2 से, तो 2 में चल दीजिएगा तो x है बराबर y का वैल्यू 81 और प्लस कितना 18, तो x बराबर कितना 99 है। अतः बच्चा क्या कर रहा है, बड़ा कोण कितना डिग्री 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर कितना डिग्री 81 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? आगे चले, देखिए इसके बाद दिया हुआ है एक्सरसाइज हम लोग कितना पढ़े 3.2, ये तीसरा हो गया, ठीक है। देखिए इस सब सवाल में कोई दम नहीं है, एक बार अगर एक बार अगर सोल्व करने के लिए जान गए प्रतिस्थापन विधि से, इस सब सवाल में कोई दम नहीं है। और ज्यादा दम नहीं है तो इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, कहाँ जानते हैं, कहाँ अपलोड है, यूट्यूब पे। चैनल का नाम RS Academy 24H, RS Academy 24H पे अब जाकर देख सकते हैं। और मैथ ऐसा चीज है जो बार बार रिवीजन कीजिएगा तभी आता है, नहीं लेकिन हम क्या करें, हम तो रिवीजन नहीं करते हैं। ये सब तो ऐसे समझो, ये सवाल इस सारा ऐसे ही याद है हमको। पहले क्या होता था ना कि 2-2 बार पढ़ाते थे, एक ही सवालिया के ना 3 बार हो जाता था, एक बार स्कूल से, एक बार कोचिंग में, फिर कोचिंग में लठिया पढ़ाते, लठिया से छतरपुर जाते तो वही पढ़ाना पड़ता, फिर स्कूल में जाते वही पढ़ाना पड़ता, यानी कि एक सवालिया के 3-3 बार जाओ। जैसे जैसे यहाँ सिलेबस चलता है वहां सिलेबस चलता है, स्कूल में भी चलता है। तो ये सब सवाल में कोई दम नहीं है, आप लोग भी रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग के भी पता चल जाएगा सब चीज। और हम कब 2000 समझिए कि 6 में मैट्रिक पास किए, और यहाँ कुछ हो गया 2025, कितना का गैप हो गया 11 साल है, 21 साल ना, 11 साल बोल रहे हो है? 2006 और 2025 कितना के गैप हुआ है? 19 साल हमको मैट्रिक पास किए हो गया, समझ जाओ। चोरी करके, अरे उस समय चोरी नहीं चलता था चोरी नहीं चलता था उस समय। अभी ना है कि लेकर ले जा रहा है शर्मा गैस हर 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 उलट के लिख दे रहा है। अब वो शर्मा गैस केकरा खातिर है, जोन पढ़ल है उकरे खातिर शर्मा गैस है, अगर नहीं पढ़ल है तो आपको वो पता नहीं चलेगा। अगर ठीक है हम ये जान रहे हैं सवाल है, यही सवाल हमारे पास आ गया कहाँ पे एग्जाम में, शर्मा गैस है आपके पास, पाना उल्टे ही रही है, आपको पता नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से ये सवाल पूछ दिया, किस चैप्टर से है। और शर्मा गैस में चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। अगर हमको 8 चैप्टर के पढ़ रहे हैं, 8 चैप्टर के पढ़ रहे हैं, तो 8 चैप्टर में क्या है, त्रिकोणमिति है। तो हम जान रहे हैं कि 8 चैप्टर में त्रिकोणमिति है, तो वहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर दे रहे हैं। तो 8 चैप्टर है तो त्रिकोणमिति उतना में अगर मिला 4-5 पाना में तो मिला, नहीं मिला तो ज्यादा पाना पलटने की जरूरी नहीं है। हम भी पढ़ जान रहे हैं कि 3 पढ़ रहे हैं हम लोग, कोची 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो अगर 3 चैप्टर में अगर ये सवाल मिला तो ठीक है, नहीं तो दूसरा का पाना पलटने की जरूरी नहीं है। लेकिन पढ़ल रहेगा तो ना जानेगा, जो पढ़ल रहता है वही चोरियों करता है, और जो पढ़ल नहीं रहता है चोरी नहीं कर पाता है। न तो जिसको पता नहीं है कि कहाँ से कौन सवाल आया है तो खाली पाना पलटे रहिए, खोजे रहिए, मिलाओ ही रहिए,
नहीं तो पढ़ के भी चोरी करल जाता है। हम लोग के समय नहीं गाइड आता था, इतना बड़ा बड़ा गाइड आता था। अब चोरी करने के लिए कहाँ लेके जाइएगा। अब कड़ैया भी होता था उस समय, हम लोग एग्जाम में बैठते थे, एक आदमी के उठा उठा के चेक करता था, एग्जामिनर आता था तो। अब अभी के डेट में क्या है, अरे लिखो जैसे लिखना है लिखो, और सरकार भी चाह रहा है कि चलो सबके पास कर दो, और नहीं पास करने पर क्या होता है, लड़का फांसी लगा के मर जाता है, ट्रेन में कूद के मर जाता है। क्या है, ये मेंटलिटी खराब हो जाता है। और वही चीज है कि आज झारखंड का जो स्थिति जो है ना, पढ़ाई का स्तर नीचे गिर गया है, छूट देने। अभी स्कूल में क्या है, सरकारी स्कूल में टीचर हम लोग जाते थे ना, डंडा लेके दौड़ाते थे। एगो फटारी देखे नदी था, अगर एक ठो भी उधर चले जाते 10 मिनट 5 मिनट भी होता था, तरी कहाँ गया था रे, यहाँ लाइन में लगो, बांस के डंडा लेके पीटते थे हम लोग के। ठीक, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़े कहाँ, हम प्राइवेटे में पढ़े गए, रह गए सब दिन। सरकारी स्कूल में 2-4 महीना गए होंगे ना, तो फिर उसके बाद गए भी नहीं किए। 5वीं क्लास तक गए सरकारी स्कूल में, इसके बाद गए भी नहीं किए हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत से कोई भी चीज संभव है, नहीं मेहनत कीजिएगा कोई चीज संभव नहीं है। यहाँ के क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच जानते हैं क्या होता है, क्या किसी टीम का हेड, उसी को कोच कहते हैं, कोच। अभी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है बताओ। अरे नहीं, वो तो कैप्टन है, हाँ गौतम गंभीर, जो कभी सांसद भी थे। गौतम गंभीर जो है हमारे क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच है। पहले था राहुल द्रविड़, जो राहुल द्रविड़ कब से हटा, तो T20 वर्ल्ड कप जो जीता ना 2000 कितना में 24 में, इसके बाद उसका रिटायरमेंट हो गया। इसके बाद नया कोच में कौन आ गया, गौतम गंभीर। वो रोहित शर्मा कैप्टन है। हाँ, अभी फिलहाल में चैंपियन ट्रॉफी जीता है। चैंपियन ट्रॉफी कोच के पैसा ही पता नहीं है कितना मिलता है, सर्वा तो वही है। नहीं, एक मैच के लिए भी पैसा दिया जाता है। जैसे BCCI हमारे पास जो है, BCCI का हेड कौन है बताओ। BCCI जो क्रिकेट टीम का जो अथी होता है संचालक करने के लिए, जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट टीम चल रहा है ना अभी, तो BCCI के तहत चलता है, वो नियम पारित करता है। नहीं, क्रिकेट खिलाने के लिए वही नियम पारित करता है। तो BCCI का, जैसे अमित शाह के जान रहे हैं, अमित शाह क्या है हमारे गृह मंत्री, उन्हीं का लड़का जैसा BCCI का हेड है। हाँ देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितना में 3800 में, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए प्रत्येक कह रहा है ना, मान लीजिए किसका, बल्ला मतलब बैट, और गेंद मतलब तो गेंद देवे किया हुआ नहीं। माना एक बल्ला का मूल्य कितना, 100 रुपया, और एक ये का लिखे हैं रे, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना, Y रुपया है। ठीक, मान लिए एक हो के कितना, मान लिए एक बल्ला का मूल्य कितना मान लिए 100 रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना मान लिए Y रुपया। इसलिए प्रश्न से चलिए, प्रश्न में अब क्या क्या कह रहा है, प्रश्न से हम चलते हैं। 7 गो बल्ला, एक बल्ला का मूल्य 5 रुपया, तो 7 बल्ला का मूल्य बता
हाँ 35। क्या किए? गुना किसके साथ? 5 के साथ। तो हमारे पास एक गो बल्ला के मूल्य कितना है? 100 रुपया है। और यहाँ 7 गो बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 100 हो जाएगा। फिर दोनों के मिला के अब 6 गो गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना? y। तो कै गो गेंद कर रहा है? 6 ठो। तो यहाँ 6y। अब दोनों के मिला के कितना पैसा दे रहा है? 3800। इस समीकरण कितना हो जाएगा? फिर पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः क्या कह रहा है कि 3 गो बल्ला, कै गो बल्ला? 3 गो बल्ला, तो 3x हो जाएगा। और गेंद कै गो? 5 गो। कितना पैसा दे रहा है? समीकरण कितना से चल दो? हम लोग कौन सा विधि पढ़ रहे हैं? तो x या y का मान ज्ञात करेंगे ना। तो 7x प्लस कितना? 6y बराबर कितना? इसमें x का वैल्यू निकालो। तो 7x बराबर 3800 और माइनस कितना? इस 7 गुना में उधर जाके भागा में, तो x बराबर 3800 और माइनस कितना? 6y और बटा में समीकरण है ना 3800 माइनस 6y। इधर 7 गुना में उधर जाके कोचिंग में कर दिए। ए बच्चा बड़ी तो नहीं बदमाशी कर रहा है, काहे उसको रुवा दिया जी? अब x का वैल्यू कहाँ रखना है? समीकरण लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। रख दे। यह कितना है? 3। तो 3x का वैल्यू कितना? 3800 माइनस 6y और बटा में फिर आगे कुछ है प्लस 5y है। यहाँ लिख दो 5y बराबर कितना पैसा है? 1750। ये तो कटे उटेगा नहीं, गुना कर दीजिए। 0 के 0, 8 3 24 की हासिल, 3 3 के 9 और 2 11 माइनस 36 18 और बटा में कितना हो जाएगा? 7 प्लस में कितना? बराबर 1700। अब भिन्न के ऐड हो गया। इस 7 एलसीएम कितना? 11 400 माइनस 18y और प्लस में 7 बचे 35y और बराबर में कितना? ध्यान दो 35 में से 18 घटा दो। बोलो घटाना नहीं आता है? 11 400 17y बराबर देखो यहाँ 11 400 के 400, 35 में से 18 गया 17, इधर 7 गुना में भागा में, इधर के गुना में, ये 0 का 0 रह जाएगा। 5 7 से गुना करो, 5 में 7 बचे हासिल 7 49 और 3 2 हासिल 5 7 एकम 7 7 और 5 12। ठीक, इधर ही क्या चीज में है? प्लस में उधर जाएगा। यहाँ 17y बराबर 12 250 माइनस 11 400, ये ना घटाओ इसको 850 17 बचे तो y के वैल्यू ठीक, इसका मान कहां रखना है? चलो समीकरण कितना से? 3 से। 3 में आप आइए, यहाँ पे ये ना 3 है, x के x 3800 और माइनस कितना 6 और गुने y का वैल्यू कितना आपके पास 50, तो यहाँ कितना दे देंगे और बटा में 7। x बराबर 3800 कितना 6 बचे 300 बटा में x बराबर घटा दो 3500
अब बटा में 7 पचे तो x बराबर 500। अब बताओ एक बल्ला का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य, अतः में लिख दो, अतः एक बल्ला का मूल्य बराबर कितना 500 और एक गेंद ना, गेंद का मूल्य बराबर कितना 50 रुपया। आंसर। कोई दिक्कत परेशानी?